बच्चों नमस्कार। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जो भी बार बार पूछी जाती हैं या फिर कंपटीशन में जो भी क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जाते हैं, वो सारी चीज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने एक लेक्चर देखा था, इसमें हम लोगों ने जो नेम रिएक्शंस थी या फिर जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, एल्कोहल फिनॉल ईथर और हेलो एल्केन और हेलो एरीन, उस लेक्चर में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट रिएक्शन कवर किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो सर्च करें उसमें और पहले उस लेक्चर को देख लें। उसके बाद वाले जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं हम लोग इस वीडियो में जो है कवर करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग जो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखेंगे। चलिए देखते हैं। चैप्टर हमारा एल्डिहाइड एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ओके, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। केवल हम लोग क्या देखेंगे, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, और कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग बाद में भी देखते हैं। क्वेश्चन पूछता है व्हाट हैपेंस व्हेन टाइप में, व्हाट हैपेंस व्हेन टाइप में, व्हाट हैपेंस व्हेन। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड ट्रीटेड विद अमोनिया, ट्रीटेड विद अमोनिया। ओके, ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्मल्डिहाइड को क्या होता है, जब कि फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन हम लोग कराते हैं अमोनिया के साथ, तो आपने पढ़ा होगा जब भी फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड हमारा क्या होता है, HCHO होता है। इसकी रिएक्शन हमको किससे कराना है, अमोनिया के साथ। तो एक चीज ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और यहाँ पे क्या बनता है, यूरोट्रोपिन बनता है। क्या बनेगा, यूरोट्रोपिन। देखते हैं कैसे बनता है ये। तो यहाँ पे हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड को ऐसे भी लिख सकते हैं CH2O के फॉर्म में। ये क्या हमारा फॉर्मल्डिहाइड है। इसका कितना मोल ले लें, 6 मोल, और इसका ले लेते हैं कितना मोल, 4 मोल। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको बन जाएगा CH2 का होल 6 और N4, ये हमारा बनेगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरोट्रोपिन बोलते हैं, जो कि किसमें यूज होती है, यूरिन डिसीज में यूज होती है, जो कि एक दवा है। तो ये क्या है, हमारा यूरोट्रोपिन बना। अगर इसका नाम लिखें तो नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा मेथिलीन, हेक्सामेथिलीन और टेट्राएमीन, इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। और इंडस्ट्रियल नेम क्या है इसका, यूरोट्रोपिन के फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं। उसके बाद हम देख लें ये क्या है, हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है। और ये क्या है, हमारा अमोनिया है। ओके, ये रिएक्शन होती है, इसको नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन समझ पा रहे होंगे, बहुत सी सिंपल सी रिएक्शन है। तो इसको हम ऐसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मल्डिहाइड ट्रीटेड विद 50% NaOH सॉल्यूशन। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। यानी कि फॉर्मल्डिहाइड को ट्रीट करना है किसके साथ, 50% NaOH सॉल्यूशन के साथ। तो एक चीज ध्यान दें, ये हमारी क्या है, कैनी-जारोज रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, कैनी-जारोज रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है। तो आप देख रहे हैं इसमें सारी चीज कवर हो जा रही है, जो भी नेम रिएक्शन है या फिर जो भी रिएक्शन से इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग क्या करेंगे, सारी रिएक्शन इसमें देख रहे हैं। अब इसमें देखोगे फॉर्मल्डिहाइड हमारा होता है HCHO। इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ कराना है, NaOH के साथ, यानी कि NaOH। ये क्या होगा, 50% होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से जब रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ से हमको दो चीजें मिलती हैं।
जिसका प्रोडक्ट क्या मिलता है, एक में मिलता है CH3OH और दूसरा हमको मिल जाता है HCOONA, ये मिल जाता है। तो इसमें देखेंगे हमारा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है बच्चों, क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। और उसके बाद इसको देखेंगे ये क्या है, हमारा मेथेनॉल बनता है, मेथेनॉल। और ये क्या है हमारा, सोडियम फॉर्मेट है, सोडियम फॉर्मेट। तो ऐसे क्या करेंगे, हम कोई भी रिएक्शंस को रिएक्टेंट याद रखेंगे और उसका रिएजेंट याद कर रखेंगे और आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ये क्या है, कैनिजारो रिएक्शन है। थ्योरीज की आपको लिखना होगा, कैसे लिखोगे, व्हेन फॉर्मल्डिहाइड react with 50% NaOH then methanol and sodium formate is formed and this reaction is known as Cannizzaro reaction। नोट कर लें बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये सारी चीजें। आप देखेंगे आंसर पेपर देखेंगे या फिर PYQs देखेंगे, वो सारी की सारी जो क्वेश्चंस है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको देख रहे हैं और सारी सारी मिल जाएंगी। क्लियर हो रहा होगा, क्लियर हो रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अब की क्वेश्चन मार्क दिया गया है कास्टिक, क्वेश्चन मार्क दिया गया है एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड treated with caustic soda। ओके, कास्टिक सोडा। यानी क्वेश्चन पूछेगा व्हाट हैपेंस व्हेन एस्टल्डिहाइड ट्रीटेड विद कास्टिक सोडा, तो ये रिएक्शन देखना है। तो अब यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो रिएजेंट दिया गया है कास्टिक सोडा और एस्टल्डिहाइड, ये किसका रिएजेंट है, एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सी रिएक्शन का रिएजेंट है, एल्डोल कंडेंसेशन। और इसमें क्या बनता है, एल्डोल। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एल्डोल इज फॉर्म्ड। क्या बनेगा इसमें, एल्डोल इज फॉर्म्ड। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमको क्या ले लेना है, एस्टल्डिहाइड। तो एस्टल्डिहाइड क्या होगा हमारा, CH3 डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा H, एस्टल्डिहाइड है। इसका 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। तो एक मॉलिक्यूल हमने और ले लिया, ये हुआ CH2 और ये क्या हो जाएगा CHO। यहाँ से H हमने क्या किया, निकाल लिया। अब इसको NaOH के साथ जब ट्रीट करेंगे, यहाँ क्या है NaOH बेसिक मीडियम में, तो यहाँ ध्यान दें ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, इस पे आएगा निगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और ये वाला बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, ऐसे, तो इस पे आ जाएगा निगेटिव, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वाला कहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, निगेटिव वाले पार्ट पे, और निगेटिव वाला कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव वाले बच्चों। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, CH3 और COH और ये हो जाएगा हमारा CH और ये वाला आके यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ये बन जाएगा CH2 और CHO। ये क्या हमारा बना है, एल्डोल। क्या बनता है, एल्डोल, जो कि एल्डोल कंडेंसेशन है। अब इसको एल्डोल क्यों बोल रहे हैं, इसमें देखोगे अल हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, एल्डिहाइड के लिए। तो अल हो गया, एल्डिहाइड फॉर अल। और यहाँ देखोगे OH, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑल आ जाएगा। तो ऑल किसके लिए, एल्कोहल के लिए। यानी कि इसमें 2 ग्रुप हैं, एक एल्कोहल ग्रुप है, एक कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। इस वजह से हमको क्या बोलते हैं, इसको एल्डोल बोलते हैं। ये हमारी क्या है, रिएक्शन है। नोट करें ये सारी चीजें, क्लियर हो रहा होगा सारी चीजें। अगर क्लियर हो रहा है बच्चों कमेंट कर दें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। तो सारी की सारी रिएक्शन यहीं पर आपको मिलेंगी, इसको नोट करते जाएं। ये प्रैक्टिस है आपको, अगर आपने पढ़ लिया है इसको तो वीडियो को 2x की स्पीड पे लगा लें और इसको रिवाइज कर लें और कॉपी पे नोट भी कर लें, क्योंकि सारी चीज जितनी बार आप केमिस्ट्री लिखेंगे उतना ही आपको समझ में आएगी। अगर नहीं लिखते हैं तो आपको क्लियर नहीं होगी सारी चीजें, क्योंकि जब आप लिखते हो तो वहां पे आपका माइंड और आपकी पूरी कंसंट्रेशन क्या होती है कि कहीं टॉपिक पे क्या हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है और सारी चीजें आपको क्लियर होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो पूछा जाता है आपका रिएक्शन होती है। रिएक्शन आपसे पूछा जाता है व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम बाइसल्फाइड
सोडियम बाई सल्फाइड reacts with acetaldehyde एंड एसीटोन। तो आपने इसको पढ़ा होगा, ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। जो सोडियम बाइसल्फाइड होता है, अगर इसका फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला होता है क्या चीज, NaHSO3। क्या होता है इसका फार्मूला, NaHSO3। इसकी रिएक्शन हमको कराना है पहले किसके साथ, एसिटाल्डिहाइड के साथ और एसीटोन के साथ। इसके बाद इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है, इसको हमको देखना है। तो चलिए लिख लेते हैं इसका कैसे रिएक्शन होगी बच्चों। तो सबसे पहले हम किसकी रिएक्शन करा दें, एसिटाल्डिहाइड के साथ। तो एसिटाल्डिहाइड को आप कैसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा CH3 और ये C और ये क्या हो जाएगा H और डबल बॉन्ड O। ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। दूसरा हमको दिया गया है सोडियम बाइसल्फाइड, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, SO3 और ये क्या हो जाएगा हमारा H और ये क्या हो जाएगा Na। ओके, अब यहां से अगर आप न्यूक्लियोफाइल बनाओगे तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये वाला बॉन्ड हमको तोड़ना पड़ेगा। अब इसमें देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर को, और इस पे आ जाए क्या चीज, माइनस चार्ज, तो इस पे आ जाए क्या चीज, प्लस चार्ज। ओके, अब इसमें देखेंगे तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब जिधर को हम लोग ऐसे करते हैं तो जहां पे ये जाता है इस पे नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड बना था वो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया है ऑक्सीजन की तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखोगे इस पे कैसा चार्ज जनरेट हुआ, माइनस चार्ज, इस पे कैसा चार्ज जनरेट हुआ, प्लस चार्ज। अब यहाँ पर देखोगे तो ये निगेटिव इस पे जनरेट हुआ तो ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारा यहाँ पे अटैक कर लेगा, और ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब प्रोडक्ट इसमें देखो क्या बनेगा, तो प्लस वाला माइनस पे और माइनस वाला प्लस पे आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ से बनेगा CH3 और C, ये हो जाएगा H, और यहाँ पे देखोगे ये बन जाएगा OH और ये क्या बन जाएगा, SO3Na। ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। अब इसमें देखो एडिशन हुआ है, एडिशन किसका हुआ है, SO3Na का, यानी कि ये क्या हमारा न्यूक्लियोफाइल, और इसका एडिशन हुआ, इस वजह से हम इस रिएक्शन को नाम देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, क्वेश्चन भी पूछता है कि एसिटाल्डिहाइड या फिर फॉर्मल्डिहाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखिए, तो आपको ये रिएक्शन क्या करना है, लिख लेना। ठीक, इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा हमारा क्या चीज, एसिटाल्डिहाइड से आपने बनाया तो एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। ओके, ये इसका नाम हो जाएगा सोडियम बाइसल्फाइड। ये हमारा क्या चीज, एडिशन रिएक्शन। अब दूसरी रिएक्शन किसके साथ कराना है, हमारी एसीटोन के साथ कराना है। तो एसीटोन हमारा क्या होता है, फार्मूला CH3 और C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाता है, CH3 हो जाता है। सोडियम बाइसल्फाइड से ही कराना है तो क्या हो जाएगा, सोडियम बाइसल्फाइड यानी कि SO3 और ये क्या हो जाएगा H और ये क्या हो जाएगा Na। अब क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक करोगे ऐसे, इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इस पे कैसा, पॉजिटिव। इसको जब आप करोगे तो यहाँ पे आ जाए क्या चीज, निगेटिव आएगा, यहाँ पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब ये निगेटिव वाला कहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव के पास, यानी कि यहाँ अटैच कर जाएगा, और पॉजिटिव वाला निगेटिव के पास। अब यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा CH3 और C, ये बनेगा CH3 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा OH और ये SO3Na। इसको हम लोग बोलेंगे, नाम क्या होगा, एसीटोन से आप बना रहे हो तो क्या नाम हो जाएगा, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। ओके, क्लियर हो रहा होगा सारी चीजें, पक्का, हाँ। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसको नोट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इश्क में मन जाऊं कहीं, तू मुझे भूल जाऊं की कोशिश न कर। नोट करते रहे बच्चों, तो कमेंट कर दें, अगर नहीं क्लियर हो रहा कमेंट कर दें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एसीटोन डिस्टिल्ड विद कंसंट्रेट H2SO4, ये रिएक्शन है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें, इसको और कैसे पूछ सकता है, हाउ यू प्रिपेयर्ड मेसिटिलीन फ्रॉम एसीटोन, तो यही सेम रिएक्शन हो जाएगी। चलो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। एसीटोन यानी कि एरोमेटाइजेशन होगा। यहाँ पे एसीटोन हम लोग ले लेते हैं CH3 और C डबल बॉन्ड O CH3, इसका कितना मोल, 3 मोल लेके जब हम कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में करते हैं तो ये क्या हो जाता है, एरोमेटाइज हो जाता है। एरोमेटाइज होने के बाद यहाँ पे आपका बनता है क्या चीज, बेंजीन बन जाता है। इट विल कन्वर्टेड इनटू बेंजीन, यहाँ देखोगे क्या बन जाएगा, ये बेंजीन बन जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या होगा, इधर CH3, एक CH3 यहाँ पे और एक CH3 यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेसिटिलीन बोल लेते हैं, मेसिटाइलीन। ओके, अगर IPSC नेम की बात करें 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1, 3, 5 और ट्राई कौन सा ग्रुप है, मिथिल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा ट्राई मिथिल। तो ये पूरा ग्रुप हमारा क्या है, बेंजीन, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, बेंजीन। तो ये बनता है हमारा, जब क्या करते हैं एसीटोन को कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो क्या बन जाता है, मेसिटिलीन बन जाता है। ये हमारा क्या है, एसीटोन। ओके, नोट करें, नोट करते रहे, रिवीजन करते रहे, टाइम नहीं है आपके पास। ओके, जितना ज्यादा रिवीजन कर लेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एसीटोन एंड एस्टल्डिहाइड heated with iodine in presence of NaOH, ओके, एक्वस, NaOH एक्वस। इसके साथ क्या करना है, ट्रीट करना है। तो एक चीज समझ लेंगे, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी हमारी, ये रिएक्शन होती है बच्चों हेलोफॉर्म रिएक्शन। कैसी रिएक्शन होती है, हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है। और हेलोफॉर्म में क्या बनता है हमारा, हेलोफॉर्म भी बनता है। अगर यहाँ पे हम आयोडीन की प्रेजेंस में, आयोडीन की जगह पे ब्रोमीन लेंगे तो क्या हमारा बन जाएगा, ब्रोमोफॉर्म। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, आयोडीन के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो इसको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या बोले, हेलोफॉर्म, यानी कि हाइड्रोजन के प्लेस पे कोई चीज हो सकता है आपका, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आपका हो सकता है। एक ऐसी रिएक्शन हम लोग एक्सरसाइज लिख लेते हैं इसको। यहाँ पे क्या है, CH3 CHO प्लस, और क्या होगा हमारा, I2 आयोडीन होगा, और क्या चीज होगा हमारा, NaOH के साथ। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, आयोडोफॉर्म बन जाता है, यानी कि CHI3 क्या है, आयोडोफॉर्म हमारा बन गया है। अब देखेंगे इसको अगर बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 3 कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो हमारा क्या बन गया, CHI3, और उसके बाद देखोगे क्या निकल जाएगा, प्लस हमारा CHI3, उसके बाद क्या निकल जाएगा, 3NaI, और क्या निकल जाएगा हमारा यहाँ पे HCOO, और क्या बन जाएगा 3H2O। तो ये कैसी रिएक्शन है, आयोडोफॉर्म। यानी कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, ये आयोडोफॉर्म, ये क्या हमारा बना है, आयोडोफॉर्म। और ये पूरी रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कराएगी, हेलोफॉर्म रिएक्शन। ओके, नोट कर लें। उसके बाद देखते हैं एसीटोन के साथ कैसी रिएक्शन होगी। एसीटोन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो सेम प्रोडक्ट इसमें भी बनता है। चलिए एसीटोन ले लेते हैं, CH3 और C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी रिएक्शन सेम रीजन 3I2 और प्लस 4 NaOH के साथ। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, पहला प्रोडक्ट हमारा वही मिलेगा CHI3, उसके बाद क्या मिल जाएगा 3NaI। अब यहाँ ध्यान देना,
यहाँ पर जब हम एस्टल्डिहाइड के साथ कराते हैं क्या बनता है, सोडियम फॉर्मेट। लेकिन अगर एसीटोन के साथ कराएं तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा CH3COO और प्लस क्या मिल जाएगा CH3H2O, ये चीज मिल जाएगा। ये हमारा क्या है, सोडियम एसीटेट, यानी कि ये कौन सा आयन है, CH3COO नेगेटिव, ये कौन सा आयन है, एसीटेट आयन। और यहाँ क्या लगा है सोडियम, तो क्या हो जाएगा सोडियम एसीटेट। और ये दोनों हमारा प्रोडक्ट क्या बनते हैं, आयोडोफॉर्म बनते हैं। इसको नोट कर लीजिए, नोट करते रहे और पढ़ते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे, तभी आपका माइंड काम करेगा। नोट कर लीजिए, दी गई है आपकी हमारी एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड treated with टॉलेंस रीजेंट, टॉलेंस रीजेंट, टॉलेंस रीजेंट के साथ हमको क्या करना है, ट्रीट करना है किसको, एस्टल्डिहाइड को। तो आप जानते हैं ये क्या है, एक टेस्ट भी है। एस्टल्डिहाइड का हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं इससे, और इसमें क्या बनता है, सिल्वर मिरर बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर। और इसमें क्या बनेगा हमारा सिल्वर मिरर, चलो देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ पे एस्टल्डिहाइड पहले ले लेते हैं। एस्टल्डिहाइड का फॉर्मूला होगा क्या चीज, CH3CHO। ओके, यहाँ क्या बनेगा हमारा एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड रिड्यूस्ड टॉलेंस रीजेंट, टॉलेंस रीजेंट, टॉलेंस रीजेंट इनटू सिल्वर मिरर, इनटू सिल्वर मिरर। और इसका पीपीटी कैसा बनेगा, ब्लैक पीपीटी। कैसा पीपीटी आएगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट। ओके, एंड इट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड। यानी क्या करता है, एस्टिक एसिड टॉलेंस रीजेंट को रिड्यूस कर देता है और खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये क्या है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन देखोगे सबसे पहले हमको क्या दिया गया, CH3 और CHO, एस्टल्डिहाइड है। टॉलेंस रीजेंट होता है हमारा Ag2O। ओके, इसकी रिएक्शन कराएंगे, यहाँ क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में CH3 और COOH में। और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, और क्या मिल जाएगा Ag, यानी कि कितना Ag मिलेगा, 2Ag। और ये कैसा पीपीटी आएगा, इसका ब्लैक पीपीटी, ब्लैक पीपीटी। ये एल्डिहाइड और कीटोन की पहचान करने में क्या होता है, यूज होता है। और क्या हमारा बना है, एस्टिक एसिड बना, एस्टिक एसिड। तो ये हमारा क्या है, टॉलेंस रीजेंट है, टॉलेंस रीजेंट है, टॉलेंस रीजेंट है, टॉलेंस रीजेंट है। और ये क्या है हमारा एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड। नोट करें इसको, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो फॉर्मल्डिहाइड से आपको पूछ ले, तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ भी क्या होगी, ये सेम रिएक्शन देगा। और Ag2O, और यहाँ से कन्वर्ट हो जाता है, कर देता है किसको, फॉर्मिक एसिड में। और यहाँ से भी क्या बनता है हमारा, रजत दर्पण बनता है, जिसको बोलते हैं सिल्वर मिरर, ब्लैक पीपीटी। इसमें भी बनेगा ब्लैक पीपीटी। ये क्या है, फॉर्मिक एसिड। ये क्या है, टॉलेंस रीजेंट। तो यानी कि ये क्या करता है, एक रीजेंट है टॉलेंस रीजेंट, जिसको बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ओके, और ये यूज होता है एल्डिहाइड ग्रुप को क्या करने के लिए, एल्डिहाइड ग्रुप को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं, अब की हमको कराना है रिएक्शन एसीटोन, एसीटोन, एसीटोन कामा फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड reacts with
हाइड्रोजन साइनाइड, इसके साथ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब करेंगे, अच्छा फार्मूला क्या होगा, HCl होगा, हाइड्रोजन साइनाइड है। चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। इसमें क्या बनता है, रिलेटेड साइनोहाइड्रिन इज फॉर्म्ड। क्या बनेगा, रिलेटेड, क्या बनेगा इसमें, रिलेटेड साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन इज फॉर्म्ड, रिलेटेड साइनोहाइड्रिन इज फॉर्म्ड। यानी कि जो भी हम लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड चाहे ले लेंगे, चाहे क्या होगा, जो भी हम लेंगे एस्टल्डिहाइड, एसीटोन और फॉर्मल्डिहाइड, उसमें क्या बनेगा, रिलेटेड साइनोहाइड्रिन बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हमने लिया है क्या चीज, एसीटोन, यानी कि CH3 और CH3 डबल बॉन्ड O। ये भी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, HCN के साथ कराएंगे। तो यहाँ ध्यान देना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HCN। ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा इससे, तो इस पे आ जाएगा कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज, निगेटिव, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे आ जाएगा निगेटिव, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखोगे पॉजिटिव वाला निगेटिव यानी कि यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, और ये वाला कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। अब यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको मिलेगा CH3 और CH3, ये बनेगा OH, ये बनेगा CN। इसका क्या नाम होगा, एस्टर एसीटोन साइनोहाइड्रिन। क्या बनेगा, ये एसीटोन साइनोहाइड्रिन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन बने बच्चों। उसके बाद देख लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ दिया गया है फॉर्मल्डिहाइड। तो चलो फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला क्या होगा, C डबल बॉन्ड O H और H, इसके साथ कराना है HCN के साथ, तो हमने लिखा H और CN। अब क्या होगा, ऊपर जैसे हुआ है H कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, तो CN आ जाएगा हमारा यहाँ पे। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो सिंगल बॉन्ड में, यानी कि किसमें जुड़ गया था, OH में। अब की बताओ यहाँ क्या बन जाएगा, ये है C, तो ये हो जाएगा हमारा OH, ये बन जाएगा CN, ये है H, यानी कि क्या बना हमारा यहाँ पे, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ओके, ये सारी चीजें हैं। अब की हमको किसके साथ करवाना है, एक और दिया गया है इसमें, एस्टल्डिहाइड के साथ। तो एस्टल्डिहाइड के साथ क्या फार्मूला होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O H, और ये किससे रिएक्ट करेगा, HCN के साथ। तो यहाँ से बताओ क्या बन जाएगा, फिर एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, तो ये बन जाएगा हमारा CH3, और ये क्या है H, ये बन जाएगा OH, और ये बन जाएगा क्या चीज, CN। इसका नाम क्या हो जाएगा, एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। नोट कर लें, एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो ये साइनोहाइड्रिन के साथ रिएक्ट करके कौन सी रिएक्शन देगा, एडिशन रिएक्शन देगा, जो कि आपके सामने है। इसको नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, करेंगे इसकी रिएक्शन कराना है हमको हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराना है, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। तीनों की रिएक्शन आपके साथ किसके, हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो इसका फार्मूला होता है NH2OH, ये क्या, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो चलो देख लेते हैं, सिंपल सी रिएक्शन है। सबसे पहले एसीटोन ले लेते हैं, ये हो जाएगा CH3 और C, ये हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O। हाइड्रोक्सिल एमीन हमारा क्या होता है, NH2, और क्या होगा, OH होगा। अब यहाँ से क्या होगा, ये H2O निकल जाएगा, माइनस H2O, यहाँ से इट विल कन्वर्टेड इनटू CH3 और C। ये क्या है, CH3 है, यहाँ से केवल ऑक्सीजन निकला है। अब ऑक्सीजन जब निकलेगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या होगा, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा, ये N और OH। अब इससे क्या बनता है, रिलेटेड ऑक्सिजन बनता है। अगर हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्ट कराएंगे तो कौन सा बनेगा, रिलेटेड ऑक्सिजन बनता है, ऑक्सिजन, ऑक्सिजन इज फॉर्म्ड। ओके, तो यहाँ पे देखो किससे बना रहा हूं, ये एसीटोन से, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटॉक्सिन। क्या हो जाएगा, एसीटॉक्सिन। ओके, उसके बाद अगर हम किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराते हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और H और H। यहां पर देखोगे क्या हमारा NH2OH, NH2OH है। यहां से भी क्या कर जाएगा, H2O माइनस H2O निकल जाएगा, और निकलने के बाद क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा C
डबल बॉन्ड एन और ओ एच, यहाँ क्या है एच है, यहाँ पे एच है, इसका नाम क्या हो जाएगा फॉर्मल डॉक्सिम, फॉर्मल डॉक्सिम बन जाएगा। ओके, तो इसी तरह एस्टल्डिहाइड के साथ करा लेंगे। एस्टल्डिहाइड हमारा हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ एच और सी एच थ्री, इसके साथ भी कराएंगे तो सेम रिएक्शन होगी, H2O क्या होगा निकल जाएगा, यहां से क्या होगा H2O निकलने के बाद इट विल कन्वर्टेड इनटू CH3 और C और ये H डबल बॉन्ड N और OH, इसको क्या बोलेंगे एसिटल्डॉक्सिम, या फिर एस्टल्डिहाइड ऑक्सिम बोलते हैं। ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, सारी रिएक्शंस को जो रिलेटेड है एक साथ लिख रहे हैं, इससे आपको क्या होगी, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। एस्टल्डिहाइड ट्रीटेड विद सेमी कार्बाजाइड, ओके, सेमी कार्बाजाइड। अब यहाँ पर देखोगे एस्टल्डिहाइड क्या होता है CH3 और CH डबल बॉन्ड O, सेमी कार्बाजाइड का फार्मूला होगा हमारा NH2 NHCO NH2, ये हमारा क्या है सेमी कार्बाजाइड। तो जब सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है सेमी कार्बाजोन बनता है, सेमी कार्बेजोन बनेगा। तो यहाँ पर देखोगे क्या निकल जाएगा हमारा, यहाँ से H2O निकल जाएगा, निकलने के बाद ये बन जाएगा हमारा CH3 C और H, यहाँ पे डबल बॉन्ड N और NH, ये CO NH2, ये हमारा क्या है एस्टल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, एस्टल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन बनता है। ओके, ये प्रोडक्ट हमारा बनता है। अगर यहीं पे हम रिएक्शन इसकी कराएं फेनिल हाइड्रोजीन के साथ, इसको नोट कर लें, उसके बाद देख लेते हैं इसको। एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, अगर हम इसकी फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा सेमी कार्बाजोन ही बनेगा। एसीटोन के साथ कराएंगे तब भी क्या बनेगा हमारा सेमी कार्बाजोन बनेगा। चलो देख लेते हैं, अब की हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं फेनिल हाइड्रोजीन के साथ। फेनिल हाइड्रोजीन के साथ यानी कि एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन, एस्टल्डिहाइड reacts with फेनिल हाइड्रोजीन के साथ, हाइड्रोजीन। तो चलो देखते हैं एस्टल्डिहाइड, हमने यहाँ पे लिख लिया क्या चीज एस्टल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH। फेनिल हाइड्रोजीन क्या होता है हमारा C6H5NH और NH2, ये हमारा क्या है ये हमारा क्या है फेनिल हाइड्रोजोन, ये हमारा क्या है फेनिल हाइड्रोजीन NH2 और ये NH और ये क्या हो जाएगा C6H5, फेनिल ग्रुप है, ये क्या होता है हाइड्रोजीन होता है, तो ये क्या हो जाएगा फेनिल हाइड्रोजीन। अब इसकी जब रिएक्शन कराओगे तो फिर क्या होगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा, निकलने के बाद यहाँ से आपको बनेगा CH3C, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये है H, उसके बाद N और क्या हो जाएगा NH और C6H5, क्या बनेगा एस्टल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन बनता है। ओके, ये सारी चीज आपको ध्यान देना है। जब हाइड्रोक्सिल अमीन, जब हम लोग क्या कराएंगे हाइड्रोजीन यानी कि फेनिल हाइड्रोजीन के साथ कराएंगे हाइड्रोजोन बनेगा, सेवी कार्बाजाइड के साथ कराया था हमने सेवी कार्बाजोन बना था। तो ये सारी चीज इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, चलो देखते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन फॉर्मल्डिहाइड हीटेड विद
हीटेड विद फॉर्मल्डिहाइड हीटेड विद फेलिंग सोल्यूशन। किसके साथ? फेलिंग सोल्यूशन के साथ हमको क्या करना है कि फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराना है। तो जैसे भी टॉलेंस रिएजेंट हम लोगों ने देखा था, वैसे ये भी क्या है, एक रिएजेंट है। इसके साथ फॉर्मल्डिहाइड की कराएंगे तो देखो क्या बनेगा, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड यानी कि HCHO। ओके, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। और प्लस फेलिंग सोल्यूशन हमारा होता है CuO, यानी कि ये क्या हमारा क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब इसकी जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे जो फॉर्मल्डिहाइड होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, फॉर्मिक एसिड में, CH3COOH में। और ये क्या हो जाता है, रिड्यूस होके क्या बना लेता है, Cu2O। इसको हम लोग बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। और इसका कैसा पीपीटी मिलता है, रेड पीपीटी मिलता है, रेड प्रेसिपिटेट। और यहाँ पे हमारा ये क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेलिंग सोल्यूशन। ये क्या हमारा फेलिंग सोल्यूशन है। ओके, ये भी क्या होता है, एस्टल्डिहाइड और एसीटोन में डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज होता है। ये हमारा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ क्या हो जाता है, फॉर्मल्डिहाइड क्या हो जाता है, इसको यानी कि CuO को रिड्यूस कर देता है और खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ पे 2 ले लीजिए, तो CuO। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड और क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड पीपीटी। ओके, नोट कर लें, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एस्टल्डिहाइड के साथ भी कराएंगे तब भी क्या बनेगा, हमारा रेड पीपीटी बनाएगा। और क्या बनाएगा, यहाँ पे एस्टिक एसिड बना देगा। तो ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप को टेस्ट करने के लिए, या एल्डिहाइड ग्रुप जिसमें भी होता है उसका टेस्ट करने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी चलो देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन हमारी। अब की रिएक्शन हमको कराना है मेथिल फेनिल कीटोन heated with 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन। ओके, इसके साथ रिएक्ट कराना है। तो चलो पहले लिख लेते हैं मेथिल फेनिल कीटोन। इसमें भी क्या हाइड्राजीन है, यानी कि हाइड्रोजन बनेगा। अब देखेंगे जो चीज लेंगे उसका हाइड्रोजन बनेगा। तो चलो देख लेते हैं इसका। हमने लिया यहाँ पे कीटोन मेथिल फेनिल, यानी कि क्या होगा, एक पे CH3, एक पे क्या लग जाएगा, C6H5। ये क्या है, मेथिल फेनिल कीटोन है। 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन। तो फेनिल हाइड्राजीन का भी फार्मूला आपने देखा था, क्या था, यहाँ पे था हमारा C ऐसे, और यहाँ क्या लगा था, NH और NH2। यहाँ क्या हो जाएगा, NH और N और H2। ओके, अब कह रहा है 2,4, इसका नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। अब देखोगे 2,4 यानी कि 2 पे हमारा क्या लगा होगा, NO2 ग्रुप, और 4 पे क्या लगा होगा, NO2 ग्रुप। ये क्या है, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन है। इसकी रिएक्शन करा दो, तो रिएक्शन कराओगे तो क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, -H2O। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। बाकी हमको क्या करना है, जैसे उसको ऐड करके लिख देना है। C ये हो जाएगा C6H5, ये हो जाएगा डबल वन और N, उसके बाद NH, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा बन जाएगा जैसा है वैसे लिख देंगे। ये 2 पे हमारा क्या लगा है, NO2, और ये क्या हो जाएगा हमारा 4 पे NO2। ओके, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये हमारा क्या बना है, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन बनता है। ओके, किसका बनेगा, यानी कि मेथिल फेनिल कीटोन का 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन बनेगा। ये रिएक्शन होती है इसके साथ, इसको नोट कर लें। हमारी
एसिटल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड रिएक्ट्स विद अमोनिया। ठीक, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे अमोनिया के साथ। तो चलो देखते हैं इसमें क्या बनेगा हमारा। एसिटल्डिहाइड का फार्मूला हो CH3 C डबल बॉन्ड O और H। इसको ऐसे लिख लें C डबल बॉन्ड O और H एसिटल्डिहाइड। अमोनिया होता है हमारा NH2 और H NH3 होता है। एक H हमने क्या किया है यहाँ से खींच लिया है। अब ये क्या हो जाएगा, H आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, NH2 कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, तो ये CH3 और ये C यहाँ से आ जाएगा OH और ये आ जाएगा क्या चीज यहाँ से NH2 और ये क्या हो जाएगा H। ओके, ये प्रोडक्ट हमारा बनता है एडिशनल प्रोडक्ट। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। एक इतनी रिएक्शन हमारी क्या थी, एल्डिहाइड और कीटोन की थी। अब कुछ रिएक्शंस जो है हम कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्व कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाकी इसको प्रैक्टिस करते रहें। अब हम लोग किसकी रिएक्शन सॉल्व करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर की हॉट एफेंसमेंट टाइम में जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन है सोडियम फॉर्मेट इज heated at high temperature। ओके, चलो सोडियम फॉर्मेट देख लेते हैं। सोडियम फॉर्मेट हमारा क्या होता है, HCOO Na। एक मॉलिक्यूल और ले लेते हैं HCOO Na। ठीक, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सोडियम ऑक्सलेट में। यहां से जब हीट करोगे हाई टेम्परेचर तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और इट विल कन्वर्टेड इनटू HC डबल बॉन्ड O Na और Na और यहाँ से क्या निकल जाएगा H2 गैस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम ऑक्सलेट। ये क्या बनेगा हमारा, सोडियम ऑक्सलेट। ओके, ये रिएक्शन होती है क्या है, फार्मिक एसिड, यहाँ से H2 निकल जाएगा, ये बॉन्ड जुड़ जाएगा। ये क्या हमारा सोडियम फॉर्मेट। ओके, सोडियम फॉर्मेट, इसको नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम लोग देख रहे हैं ना, इसको रिवीजन आपको करते रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, फार्मिक एसिड या फिर फेहलिंग एंड टॉलेंस रीजेंट added in फार्मिक एसिड में फेहलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रीजेंट किसमें ऐड किया जाता है, फार्मिक एसिड में। तो यहाँ क्या होगा, अगर आप फार्मिक एसिड यहाँ पे लिया है, क्या चीज, फार्मिक एसिड, इसमें क्या हमारा फार्मिक एसिड है, फार्मिक एसिड, और इसमें आपने कौन सा विलयन मिलाया है, अगर इसमें ऐड किया है आपने फेलिंग सॉल्यूशन, तो फेलिंग सॉल्यूशन होता है हमारा CuO। ओके, इसमें क्या हमारा फिल है, फार्मिक एसिड है। अब क्या होगा यहाँ पे, फार्मिक एसिड का फार्मूला होगा हमारा HCOOH। जब इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद यहाँ से हमारा क्या बनेगा, यहाँ से हमको एक तो मिलेगा CO2 गैस निकलेगी, कौन सी गैस, CO2 गैस, और क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा, और यहाँ से हमको और क्या मिल जाएगा, प्लस Cu2O। ओके, ये चीज मिल जाएगा, यानी कि हमारे यहाँ से क्या होगी, CO2 गैस निकलेगी और वाटर भी क्या होगा, वेपर फॉर्म में निकलेगा, और नीचे यहाँ पे हमको PPT के फॉर्म में क्या मिल जाएगा, CO2O जो कैसा बनेगा, रेड PPT, इस फॉर्म में बनेगा, रेड PPT बनेगा। इसको नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं।
ये क्या हमारा फेलिंग सोल्यूशन के साथ है। एक टेस्ट ट्यूब हमने लिया, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या मिला दिया है, टेस्ट ट्यूब में मिलाएंगे क्या चीज, आपकी हम टॉलेंस रिएजेंट Ag2O मिला देंगे, और इसमें क्या है फार्मिक एसिड यानी कि HCOOH। अब जब इसमें मिलाओगे तो इसमें भी क्या होगा, CO2 आपकी निकलेगी, यानी कि यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको दो चीज मिलेगा, एक CO2 मिल जाएगा, एक क्या मिलेगा 2Ag प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, और ये भी क्या है प्रेसिपिटेट, और क्या मिल जाएगा H2O। ओके, अब यहाँ पर देखोगे इसकी बॉटम में, तो यहाँ पे क्या हमारा बनेगा 2Ag, और कैसा पीपीटी होगा इसका, ब्लैक पीपीटी। ये चीज होता है फेलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट जब फार्मिक एसिड से रिएक्ट करता है। ये दोनों रिएक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपके दिया गया क्वेश्चन, एसिटिक एसिड reacts with ethanol in the presence of concentrate H2SO4। ठीक, इसके साथ कराना है, तो चलिए देखते हैं। हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया यहाँ पे एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH, और दूसरा हमने ले लिया C2H5OH। ये है, इसमें कुछ अमाउंट में कुछ ड्रॉप हमने क्या मिला दिया है, H2SO4 का मिला दिया है। तो बच्चों जब इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा एस्टर बनता है। तो क्या फॉर्म होगा, दोनों के रिएक्शन से हमारा क्या बनता है, एस्टर, यानी कि CH3COOC2H5, ये क्या है एस्टर बनता है। और यहाँ से H2O क्या होगी, वेपर के फॉर्म में हमारी निकल जाएगी H2O। यहाँ पे क्या निकल जाएगा हमारा H2O। ये कैसी रिएक्शन है, स्टेरिफिकेशन। ये क्या बना हमारा, एथिल एसीटेट बना है, क्या बनेगा, एथिल एसीटेट। और ये क्या है हमारा एसिटिक एसिड, अब यहाँ से क्या हो जाएगा H और OH ऐसे निकल जाएगा। तो ये क्या होगा, एक टेस्ट ट्यूब में हमको कराना होगा स्लैब में, तो ऐसे हम लोग करा लेंगे। और यहाँ क्या होगा, प्रेसिपिटेट हमारा कहाँ चला जाएगा, जो एस्टर बना है यहाँ पे ये हमारा फॉर्म होता नजर आएगा। इसको नोट कर लें। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है क्लोरीन गैस passed in एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। ओके, क्लोरीन गैस को किसमें पास किया जाएगा, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में। तो चलो हम क्या करते हैं, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है। ओके, इसमें क्या करेंगे, एसिटिक एसिड फिल है, क्या फिल है इसमें, एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH। अब जब इसमें क्लोरीन गैस हम लोग पास करेंगे प्रेशर के साथ, क्लोरीन गैस पास करोगे यानी कि क्लोरीन से रिएक्ट करा रहे हो। अब क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन क्या होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, और यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, यहाँ से हमारा जो बनेगा, यहाँ बन जाएगा CCl3 और COOH, CCl3COOH। ये हमारा क्या है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ऐसे हम लोग रिएक्शन इसकी करा लेंगे। नोट कर लें इसको, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक, लास्ट रिएक्शन है इस चैप्टर की, इस टॉपिक मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड की लास्ट रिएक्शन है, उसको भी देख लेते हैं। लास्ट रिएक्शन है ऑक्सैलिक एसिड heated with ग्लिसरॉल। ओके, ग्लिसरॉल ये चीज है। ऑक्सैलिक एसिड को किसके साथ हीट किया जाता है, ऑक्सैलिक ग्लिसरॉल के साथ। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला क्या होगा। ऑक्सैलिक एसिड हमारा होता है COOH और COOH। इसको हमको किसके साथ ट्रीट करना है, ग्लिसरॉल के साथ, यानी कि CH2OH CH
OH और ये क्या हो जाएगा CH2OH, ये है। अब इसको हम क्या करेंगे, 100 से 110 डिग्री सेल्सियस, ओके, हीट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा H2O, यानी कि माइनस H2O निकल जाएगा। और यहाँ से हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH2 और O, C डबल बॉन्ड O, ये क्या होगा C डबल OH, यहाँ से क्या हो जाएगा CHOH और ये CH2OH, ओके, ये हमारा बन जाएगा। अब क्या किया जाएगा, इसको हम फिर हीट करेंगे। हीट करने के बाद यहां से क्या निकल जाएगा हमारा माइनस CO2 निकल जाएगा। CO2 निकलने के बाद ये वाला क्या करेगा, यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, यानी कि CH2 और C डबल बॉन्ड O और OH, ओके, बाकी जो है वैसे लिख देते हैं CHOH और ये CH2OH, ये है। उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे, HOH। हाइड्रोलिसिस जब कराओगे तो यहाँ पे ध्यान दें, हाइड्रोलिसिस हम लोग कैसे कराएंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा H और OH, ये ऐसे क्या होगा निकल जाएगा। और निकलने के बाद आपका जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे CH2OH, CHOH और CH2OH, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा फार्मिक एसिड। और ये क्या है, फार्मिक एसिड बनाने की एक मेथड है, इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये ग्लिसरॉल जैसे हम लोगों ने यूज किया था वैसे ही क्या हो गया, ये निकल गया। तो ये किसका काम कर रहा है इसमें, कैटालिस्ट का, ओके, कैटालिस्ट। और ये हमारा क्या बना है फार्मिक एसिड। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है फार्मिक एसिड से ऑक्जेलिक एसिड से फार्मिक एसिड कैसे बनाओगे, तो ये रिएक्शन है आपकी, इसको नोट कर लें। ओके, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। अब हमारा एक टॉपिक बचता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। इतनी रिएक्शन हमारी क्या है, कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, बड़ा चैप्टर था, इस वजह से बहुत सारी रिएक्शंस इसमें आ गई हैं। अब वीडियो जो है बहुत लंबी हो गई, इस वजह से यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी 2 चैप्टर हमारे बनते हैं, एक हमारा बचा है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड और एक हमारा बचा है क्या चीज, कार्बोहाइड्रेट। उसमें जो व्हाट हैपेंस व्हेन जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्वेश्चन जितने भी हमने प्रैक्टिस कराई है उसको प्रैक्टिस करें, एग्जाम आपका क्या होगा अच्छा होगा। बच्चों, आपका एग्जाम टाइम चल रहा है और ये संघर्ष का समय है। इस समय जो भी जितना संघर्ष कर लेगा उतना ही उसके जीवन में निखार आएगा। तो एक चीज समझ ले, यहाँ पे जितना ज्यादा आप संघर्ष करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। और ये एक चीज मैं आपको बता दूं, आप जानते हो जैसे जैसे आप संघर्ष करते चले जाते हो वैसे वैसे आपकी जो पीड़ा है वो कम होती जाती है और एक अच्छे मंजिल पे जो है आप लोग पहुंच जाते हो। तो संघर्ष करना ना छोड़े, संघर्ष ही सफलता की कुंजी है और जितना ज्यादा संघर्ष होगा उतनी बड़ी सफलता होगी। तो आप इस बात में बिल्कुल विश्वास ना रखें कि संघर्ष तुम्हारे ही जीवन में, संघर्ष जो सुबह उठ जाता है उसके जीवन में भी संघर्ष होता है। जैसे आपने देखा है सूर्य सुबह उठ जाता है, वो सारा दिन क्या करता है, अपने संघर्ष करता रहता है। और उसी तरह आपको भी क्या करना है, संघर्ष करना है। तो जितना ज्यादा आप तप करोगे, तपस्या करोगे, उतना ही क्या होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे।